नागपुर गोलीकांड से दहल उठा नागपुर के मोमिनपुरा स्थित करीम गेस्ट हाउस के मालिक जमील शेख उम्र 53 साल पर अज्ञात हमलावरों ने सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार मृतक का आरोपियों के साथ प्रॉपर्टी का विवाद शुरू था, जिसकी छानबीन पुलिस द्वारा शुरू की गई। आरोपी द्वारा होटल से डीवीआर और मृतक के 2 मोबाइल भी उठा लिए गए। मृतक की 3 छोटी बेटियां हैं। परिवार का कमाने वाला सदस्य चले जाने के बाद परिवार का क्या होगा, ये भी एक जानकारी सामने आई है। जमील का गेस्ट हाउस मोमिनपुरा के प्राइम लोकेशन पर होने के कारण अधिकांश लोगों की नजर प्रॉपर्टी पर थी। नवभारत समाचार से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। अभी हम नागपुर के तहसील थाना क्षेत्र में खड़े हैं, जो कि गांधी बाग में आता है। जिस प्रकार हम बता रहे थे कि जो मोमिनपुरा क्षेत्र में गोलीकांड हुआ, उसकी तफ्तीश करने के लिए आज नवभारत की टीम जो है तहसील थाने आई थी, परंतु मामले की गोपनीयता बरतते हुए पुलिस प्रशासन अभी कैमरे के सामने कुछ कहने को तैयार नहीं है। और वरिष्ठ जो अधिकारी है वो इसी केस में जो लगे हुए हैं, चूँकि थाने में प्रमुख अधिकारी मौजूद नहीं है जो कि मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। नवभारत समाचार से कैलाश सुगंध के साथ मंथन कुमार की रिपोर्ट। अभी हम नागपुर के सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में खड़े हैं। प्रमुख मुद्दा जिस प्रकार हम लोग बताना चाहते हैं कि फिर एक बार नागपुर गोलीकांड से दहल उठा है, यही बताने के लिए आज नवभारत की टीम सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के पास में खड़ी है। रात 2 बजे की वारदात है, जहां पर जमील करीम शेख नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जो मामला है वो अभी उसकी तफ्तीश चालू है। आरोपियों ने जो है होटल और गेस्ट हाउस के डीवीआर भी लेकर जा चुके हैं चोरी करके। साथ में जो है जिनका यानी हत्या की गई, उनके 2 मोबाइल भी वहां से गायब है। आजू बाजू के सीसीटीवी से जो है तफ्तीश करना पुलिस विभाग की चालू है। और ये जो वाकया हुआ है उसमें पुलिस विभाग पूर्ण तरह से मदद कर रहा है, क्योंकि नागपुर के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इस घटना में संज्ञान लेते हुए स्वयं यहां पर आने का निर्णय लिया। कुछ देर में नागपुर कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है ये मेयो अस्पताल यानी इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल में पहुंचने वाले हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि जो परिवार के सदस्य की रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनके परिवार के सदस्य आज नवभारत टीम के साथ में यहाँ पर मौजूद है। चूँकि मामला ऐसा मालूम पड़ा है सूत्रों के अनुसार कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है। और यह भी जानकारी जो हमारे चैनल के मार्फत सामने आई है कि नागपुर के प्रमुख हिस्ट्री सीटर का भी इसमें समावेश है। जिस प्रकार कमिश्नर ऑफ पुलिस लगातार जो है क्राइम को रोकने की बात करते हैं और क्राइम पे अच्छा खासा कंट्रोल भी इन्होंने कर रखा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे वाक़या सामने आ रहे हैं जो पुलिस प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा करते हैं। पुलिस अपना काम तत्परता से कर रही है। तहसील थाना आता है क्षेत्र का, तहसील थाना के जो थाना प्रभारी है वो भी हॉस्पिटल में यहाँ मौजूद है। और मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहता हूँ कि परिवार के जो सदस्य हैं उनको बताएं कि मेरे साथ में वो मौजूद है और वो कैमरे पे अपना जो है राय रखेंगे कि आखिर वाकया क्या था। हम बात करेंगे, परिवार के सदस्य हमारे साथ में हैं आसिफ करके, हम आसिफ से बात करेंगे कि आखिर मामला क्या था कि इतना बड़ा गोलीकांड हो गया और वहीं पर ही इनके जो परिचित है उनकी मृत्यु हो गई है। आइए बात करेंगे। आसिफ भाई, स्वागत नवभारत में। क्या मामला था? मामला तो पुरानी दुश्मनी का ही लग रहा है, और ये जो दुखद घटना हुई है बहुत ही दुखद है। मोमिनपुरा जैसे क्षेत्र में तो ये नहीं होना चाहिए। मोमिनपुरा जैसे हम देखते हैं कि 24 घंटे यानी कुछ ना कुछ आवाजाही चालू रहता है, क्योंकि मध्य भाग का एरिया है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर वीरान तो रहता नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा देखा है तो 2 बजे के आसपास इतनी बड़ी घटना होना, तो यानी कोई ऐसी बहुत पुरानी दुश्मनी या कुछ प्रॉपर्टी विवाद ऐसा कुछ चल रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ डिस्क्लोज हुआ ही नहीं है। और जिनकी हत्या हुई है वो भी जो अपने काम है वो अपने खुद ही रखते थे, हम लोगों तक नहीं बताते थे। बट लेकिन जितना हम लोगों की भी समझ में अभी आ रहा है कि जो हुआ है वो पुरानी रंजिश को लेकर ही हुआ है और कुछ पुराना वाद विवाद है, उसी का बदला लिया गया।
क्या अभी ऐसा पुलिस प्रशासन का सहयोग आपको मिल रहा है? पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। कल रात से उन्होंने बहुत फास्ट काम किया और उसमें कुछ प्रोग्रेस भी हुआ है। कॉल डिटेल CDR वगैरह भी उन लोगों ने निकलवाई है टोटली, और बहुत अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। क्या क्या लगता है आपको कि पुलिस इस प्रकार से काम कर रही है तो आरोपी बहुत जल्दी गिरफ्तार में होना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से काम कर रही है उस तरीके से तो लग रहा है कि जल्दी से गिरफ्तारी होनी ही चाहिए, और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा जैसा आज हमारे परिवार के साथ हुआ है ऐसा कल चल के किसी और परिवार के साथ ना हो, क्योंकि ये लोग जो है ये आपराधिक प्रवृत्ति के ही लोग हैं। जी। और इसमें परिवार में जो है जो जमील भाई जिनको गोली मारी गई, इनके कितने परिवार के सदस्य हैं? इनके परिवार में सिर्फ इनकी 3 बेटियां और एक बीवी, और वो खुद थे, अब तो वो नहीं रहे। अब ये 3 यानी 3 बेटियों की जवाबदारी अब कहने का मतलब यानी आपके परिजनों पे आ गई है। हाँ, अभी तो अब सबके हमारे परिजनों पर ही है ये जिम्मेदारियों में। प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए और आगे उन लोगों का कैसा होगा ये सब देखते हुए इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। क्या परिवार के और सदस्यों को भी इस प्रकार का खौफ है कि अभी जिस प्रकार से गोली कांड हुआ रात में 2 बजे, तो इनके परिवार के और सदस्यों पे भी ऐसा कुछ हो सकता है? अभी ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी कितने लोगों से बात नहीं हो पा रही है बराबर। हम लोग कल से सदमे में ही है सभी इन सब चीज़ों में, बट लगता तो है कि ये ऐसा आप जैसा बोल रहे हैं वैसा हो भी सकता है। तो ये थे परिवार के सदस्य हैं आसिफ करके, और भी परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ मौजूद है, जो अपनी राय रखेंगे क्या कि किस प्रकार से यानी अचानक से जो गोली कांड हुआ जिसमें एक परिवार तहस नहस हो गया। परिवार के में 3 बेटियां थी जिनकी डेथ हुई है, और भविष्य अब उनका किस प्रकार से संवरेगा यह भी हम चैनल को बताना चाहते हैं। परिवार के और भी सदस्य हमारे साथ में मौजूद है ना? क्या नाम आपका? शाहरुख भाई हमारे साथ है, बताइए। एक्चुअली हुआ ऐसा है कि वो प्रॉपर्टी के मसले में वो लोग हड़पना चाहते थे उनकी ज़मीन, अच्छा। और वो काफ़ी टाइम से उनको परेशान कर रहे थे। तो प्रॉपर्टी जमील भाई की थी? प्रॉपर्टी उनकी है, जो अल करीम गेस्ट हाउस है ना, वो उन्हीं का है। उनके कई लोगों की नज़र थी कि वो चाहते थे कि वो गेस्ट हाउस उनके हाथ में आ जाए और वो यहाँ से खाली करके चले ऐसा तो नहीं कि प्राइम लोकेशन पे आने के कारण लोगों की नज़रें थी प्रॉपर्टी पर? हाँ, वही कारण, लोगों की नज़रें ज़्यादा थी, तो लोग चाहते थे कि अब वो मोमिनपुरे की ज़मीन तो सोने की ज़मीन है, 24 घंटे चलता है, सारी चीज़ें। तो हम यही माननीय अमितेश कुमार जी से हम अपेक्षा करते हैं कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिले और हमारा सहयोग पुलिस प्रशासन करे। तो क्या इसके पहले भी धमकी मिली होंगी? अचानक से तो गोली नहीं चली होंगी? धमकी वगैरह ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, और करने वाला भी जो है वो बहुत